ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। अर्थात जैसे सूर्य प्रकाश देता है, संवेदनशीलता करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव सुगंधित रहते हैं, इसी तरह नववर्ष 2024 का हर दिन, हर पल, हर क्षण आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आप ऐश्वर्यवान हो, आप धनवान हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, आप आरोग्यवान हो, यशस्वी हो, कीर्तिवान हो, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो। ऐसी हार्दिक मेरी शुभकामना 2024 की। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह राशि की। सिंह राशि उस राशि की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका 2023 का जो सत्र है बेहद खराब गया। किसी अभिशाप से कम नहीं था 2023 सिंह राशि वालों के लिए, और जिसकी कुंडली में खासकर सूर्य कमजोर हो उसके लिए तो विशेषकर परेशानियों से भरा हुआ रहा है। तो ऐसे में ये जो 2024 का जो सत्र है वो किसी तोहफे से कम नहीं है। वो क्यों नहीं है, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया पूरा वीडियो सुनिएगा। मेरा ज्योतिषीय एनालिसिस को आप ऑब्जर्व कीजिए। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। आप कमेंट बॉक्स में 5 बार महादेव का महामंत्र नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। विषय पर प्रवेश करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये जो 2024 है, खासकर 21 जनवरी के बाद का जो समय है, 21 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच का समय है, बेहद शानदार है। वो कैसे है इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। बृहस्पति, भाग्यस्थ बृहस्पति, यह केंद्रीय त्रिकोणेश होकर के बृहस्पति भाग्यस्थ हैं। भाग्यस्थ होकर के लग्न को देख रहे हैं, आरोग्यवान रखेंगे, आपके विचार को अच्छे रखेंगे, आपके लक्षण को अच्छे रखेंगे, आपकी मनस्थिति को ठीक रखेंगे। और जो मनस्थिति ठीक होती है, बिजनेस भी ठीक होता है, कार्य भी ठीक होते हैं, नौकरी भी अच्छी चलती है, मानसिक शांति मिलती है। तो मानसिक शांति आरोग्यता देगा सबसे पहले। उसके बाद आपके साहस को बिल्डअप करेगा। जो 2023 में जो साहस, जो पराक्रम, जो मनस्थिति थी, उसको धरातल पर पहुंचा दिया था 2023 ने। लेकिन 2024 का जो सत्र है वो शानदार रहेगा। पराक्रमी होंगे, साहस होगा, आत्मबल आपका बढ़ेगा, मनोबल आपका बढ़ेगा। 2023 ने मनोबल को तोड़ दिया था, कहीं का नहीं छोड़ा था। बिजनेस में लगने लगा था कि भला अब क्या होगा, उभर कैसे पाएंगे, बहुत बुरे हाल में पहुंच गए हैं, कोई रास्ता बचा नहीं है, ऐसी स्थिति बनी हुई थी। लेकिन 2024 का जो बृहस्पति है वो शानदार है। यहाँ से 30 अप्रैल तक बहुत अच्छा रहने वाला है। सवाल जो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं वो भी ये भी कर सकते हैं 2024 में ही, 2023 में ही तो ये बृहस्पति यहाँ आ गया है, यानी कि भाग्यस्थ हो गया है, तो अभी तक अच्छा हुआ क्यों नहीं। तो महानुभाव को मैं ये कहना चाहूँगा, अभी तक आपके भाग्य भाव में ही राहु की वजह से गुरु पीड़ित था, और राहु अलग 30 अक्टूबर को हुआ है। नवंबर का महीना थोड़ा सा ठीक रहा है, दिसंबर का महीना थोड़ा सा ठीक रहा है, लेकिन जो थोड़ा सा ठीक हुआ है, आप इतने गहरे खाई में डूबे हुए थे 2023 में, जो थोड़ा थोड़ा था जो थोड़ा सा निकले भी हैं वो आपको एहसास भी नहीं हुआ होगा। इंटरनली ग्रहों का चेंज हुआ है, बेहतरी की ओर ग्रह नवंबर से ही शुरू हो गए थे, लेकिन 21 जनवरी से बेहतर नहीं, बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। स्वतंत्र गुरु आपको अच्छा करने वाला है। एक तो ये है। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, 1 मई से लेकर के बृहस्पति के कर्मस्थ हो जाएगा। कर्मस्थ बृहस्पति का मतलब ये है कि आपको पैतृक संपत्ति को लेकर के, धन धान्य को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, पैसों को लेकर के, पैतृक संपत्ति है उसको लेकर के कहीं कोई चल रहा हो, लेना हो, देना हो, जो घटनाएं हैं वो सब घटनाओं का समाधान निकलेगा, समस्याएं निपट जाएंगी, कोई अच्छा बीच का रास्ता निकलेगा या फिर आपको शुभ होगा। इतना। इसके बाद जाकर के आपकी वाणी में मधुरता आएगी, अपनी वाणी के माध्यम से जग को जीत लेंगे। ये
में आप केंद्रस्थ होकर के दशमस्थ होकर के चतुर्थ भाव को देखेगा। चतुर्थ भाव को देखने का तात्पर्य सीधा सा ये है, घर लेने की कोशिश कर रहे हैं वहां भी आपको सफलता मिलेगी। आप गाड़ी लेने की कोशिश कर रहे हैं, घर हो या गाड़ी हो, कुछ भी लेने की कोशिश कर रहे हो, माता जी को तबीयत ठीक नहीं रहती है, माता जी की तबीयत भी ठीक होने लग जाएगा। घर में बहुत ज्यादा रोग व्याधि इत्यादि ने परेशान किया हुआ है, वो भी ठीक हो जाएगा। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, ये जो सत्र है शानदार रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है आपके लिए। इसके साथ साथ में ऋण इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भी उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लोन के तले दबे हुए थे, खासकर मैं आपको सिंह राशि वालों के लिए बोलूंगा। लोन इतना था कि लोन की वजह से आप परेशान थे, आप समझ नहीं आ रहा था कि लोन उतारे कैसे, दिन ब दिन लोन के तले दबे जा रहे थे। 2023 नहीं, 2000 उससे पहले से ही दबे हुए थे आप। लेकिन अब जो ये लोन है ये धीरे धीरे 21 जनवरी के बाद उतारना शुरू कर देंगे। उतर भी 21 जनवरी से लेकर के अप्रैल तक तो ठीक है ही वो तो, लेकिन जब यहां जाएगा तब भी की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, एक सावधानी बरतनी जरूरी है आपके लिए। वो सावधानी ये है, 1 महीने के लिए बृहस्पति महाराज जो है वो अस्त होने जा रहे हैं। जिस दिन राशि परिवर्तन करेंगे गुरु बृहस्पति, यानी कि 1 मई को बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन 3 मई से लेकर के बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, 3 जून तक अस्त रहेंगे। इस बीच में आपको ध्यान रखना है, खराब होगा ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जो भी निर्णय लेना हो आप अपने से बड़े बुजुर्ग, माता पिता, भाई, बड़े भाई, इनसे जो समझदार व्यक्ति हैं, जो अनुभवी हैं, जो उस फील्ड के महारथी हैं, उनसे सलाह मशविरा किए बिना अपने मनमर्जी से निर्णय मत लीजिएगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। 3 जून के बाद जो मैं कह रहा हूं, आपको प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होने वाली है। आप जॉब करते हैं, जॉब में आपका प्रमोशन होने वाला है। आप अगर बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आपको अच्छा कोई डील करने जा रहे हैं, वो डील आपकी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, नया काम में अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे आप डीलर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप रिटेलर हो, हर एक फील्ड में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सिचुएशन अच्छा है। नौकरी में भी आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप सरकारी क्षेत्र हो, शासन से प्रशासन से काम निकालना चाहते हैं, अटका हुआ है काम, या फिर अदालती कार्यों में आप उलझे हुए हैं, इन सभी कार्यों से आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ में आपका अगर गृहस्थ सुख में आप प्रवेश करना चाहते हैं, शायद विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह होने की संभावनाएं प्रबल मात्रा में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। विवाह के जो योग है, आप जिस किसी से भी आप प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता नहीं मान रहे हैं, या फिर माता पिता से कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में ये जो समय है ये शुभ है, अच्छा है। अप्रैल तक, अप्रैल मई में, अप्रैल खासकर अप्रैल तक 21 जनवरी से अप्रैल के बीच में रिश्ते भी सुधरेंगे। माता पिता से बात कर लीजिए, और साल के अंत नवंबर दिसंबर में शादी का योग भी आपका बनता है। सिंह राशि वाले जिसका सप्तमेश कमजोर होगा, नीच का होगा, अस्त होगा, षडबल में नवमांश में कमजोर होगा, तो शादी को लेकर के दिक्कतें आपके सामने रही होंगी, उम्र हो गई होगी, शादी नहीं हो रही होगी, तो निश्चिंत रहें, इस साल शादी के योग भी हैं, दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जाकर के शनि की स्थिति को भी अगर, तो शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। ऋण को लेकर के तो मैंने कहा ऋण तले दबे हुए हैं, तो ऋण से आप ऋण हो रहे हैं। इस वर्ष में ऋण कम लेंगे, इतना भी है। ऋण कम इसलिए लेंगे, एक तो बृहस्पति की दृष्टि 6th हाउस में है, इसके साथ साथ में द्वितीयस्थ भी है, चतुर्थस्थ भी है। लेकिन एक खास बात यह है कि आपका जो मंगल है, यानी कि जो आपका भाग्येश है मंगल, ग्रहों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मंगल का अस्त होना, नीच का होना, या फिर वक्र इत्यादि होना ऋण का कारक होता है। आपके लिए भी है, लेकिन आपका तो भाग्येश है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अक्टूबर के 20 तारीख तक स्वतंत्र हैं, निश्चिंत रहें, काम करते रहें। बस 1 महीना ध्यान रखें। अक्टूबर के 20 तारीख के बाद मंगल नीच के हो रहे हैं, आपका भाग्येश नीच का हो रहा है, वक्री हो रहा है। तो उस समय भी, यानी कि 20 अक्टूबर से लेकर के
15 नवंबर तक खासकर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 15 नवंबर तक शनि भी वक्री हैं। जब शनि वक्री होंगे, शास्त्र कहता है शुभ ग्रहों का वक्री होना शुभ होता है, अशुभ ग्रहों का वक्री होना अशुभ होता है। शनि भी वक्री हैं, शनि 30 जून से वक्री हैं, 15 नवंबर तक वक्री हैं। और अगर आपकी लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि वक्री हो, भाव में एकादश भाव में शनि वक्री हो, तो आपको ध्यान रखना होगा, मेहनत अधिक करनी होगी। किसी भी कार्य का इंप्लीमेंट करने से ज्यादा जरूरी है कि उसकी प्लानिंग करना। इस बीच में तो काम कैसे किया जाए, उसके सोर्स रिसोर्सेस ढूंढिए, उससे संबंधित व्यक्ति जो उसके प्रबुद्ध है उससे संपर्क कीजिए और प्लानिंग को बनाइए और 15 नवंबर के बाद इंप्लीमेंट कीजिए। ये प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। खराब यह भी नहीं है, लेकिन मैं सतर्कता बरतने के लिए कहूंगा। ग्रह कोई भी खराब नहीं होता है, लेकिन उससे संबंधित आप सतर्कता बरतिए। और उससे संबंधित सतर्कता नहीं बरतेंगे तो आपको नुकसान होगा। अब जब नुकसान होता है तो ये कहा जाता है कि ग्रह खराब है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मूलतः मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से, लग्न और राशि, चंद्र राशि के हिसाब से मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं। ये अब ये भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये तो एक मोटा मोटी तौर पर है, मोटा मोटी तौर पर है। बहुत ज्यादा जो है कि 100% सटीक बैठेगा, ये भी मैं गारंटी नहीं लेता हूं। इसलिए नहीं लेता हूं, मान के चलिए आपकी कुंडली में लग्न कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी लग्न कुंडली में भाग्येश आपका, कर्मेश आपका, लग्नेश आपका, अर्थात आपका सूर्य, आपका शुक्र और आपका मंगल नीच के हैं, षडबल में कमजोर हैं, दिग्बल में कमजोर हैं, कालबल में कमजोर हैं, अस्त हैं कि सूर्य अस्त नहीं हो सकता है, बाकी अन्य ग्रह अगर अस्त हैं, आपका नवांश में खराब स्थिति में है, आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आपका दशमांश में शुक्र के बहुत नीच का हो, पाप ग्रह के द्वारा अदृष्ट हो, पाप ग्रह के साथ युति संबंध हो। अब जब आपका भाग्येश ही नीच का हो, दशमांश कुंडली में जाकर के नीच का हो जाए आपका भाग्य, तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता तो न मिली थी। अगर आप प्लानिंग से नहीं चलेंगे, जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो भी आप पर सटीक नहीं बैठेगा। इसलिए मूलतः तो जरूरी ये है कि आप अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ आचार्य से, आसपास में कोई अगर हों, योग्य आचार्य को अपनी कुंडली दिखाएं। अगर इसमें कभी कभी होता है कि अपनी पर्सनल बातें कैसे किसी को आसपास में किसी को कह दें, झिझक होती है, तो होना भी स्वाभाविक है। तो आप नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल करें और हमारे प्रतिनिधि से बात करिए, और मुझसे भी आप ज्योतिषीय परामर्श कुंडली का ले सकते हैं। मैं कहना यह चाह रहा था कि आपका शनि 15 नवंबर तक, 30 जून से 15 नवंबर तक वक्री है। सावधानी बरतनी है, खराब नहीं है समय, चाहे धन को लेकर के, धन धान्य को लेकर के, चाहे जॉब को लेकर के, चाहे आप बिजनेस करते हो तब भी, आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तब भी, ये समय 2023 की अपेक्षा बहुत बेहतर है, तोहफे से कम नहीं है। ये मेरा जरूर जो है आपसे मोटा मोटी तौर पर ये वर्ष का कैलकुलेशन है। हाँ, आपसे अगर किसी से आप ज्योतिषीय परामर्श लेने में असमर्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में एक मेरा निवेदन है, वो ये है कि आपकी सिंह राशि है, सिंह राशि का जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं। अगर सूर्य आपके सिंह राशि के स्वामी हैं तो प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करना आपके लिए आवश्यक होता है। आपकी सफलता 50% सफलता आपके प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन भर करने से मिल जाएगी आपको 50% सफलता। बाकी अन्य ग्रहों को छोड़ दीजिए, प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, ध्यान रखिए, बस इतना आप करिए। बाकी आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, ये जरूरी है, क्योंकि भाग्य अच्छा हो तो हर एक चीज प्राप्त की जा सकती है।
खैर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जैसे कि मैंने कहा, महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।